हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं चैप्टर 2 जो कि हमारा क्लास 11 का रिलेशन एंड फंक्शन है। और हमारा ये टॉपिक है तस्मक फंक्शन, जिसे हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, इसके एग्जाम्पल और इसके आरेख के बारे में हम यहाँ जानेंगे कि आइडेंटिटी फंक्शन का जो डायग्राम या जो आरेख होता है वो किस प्रकार से बनता है। तो चलिए जानते हैं आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले देखिए आइडेंटिटी फंक्शन होता क्या है। तो ये होता है f(x) बराबर यक्स। अब आप सोचेंगे f(x) बराबर यक्स का मतलब क्या है, इसे हम y भी कर सकते हैं, अर्थात कहने का मतलब है y बराबर यक्स। आप इस प्रकार से भी बोल सकती हैं, दोनों बात सेम है। f(x) को हम सिर्फ y लिखे हैं, तो ये हमारा होता है आइडेंटिटी फंक्शन। अब इसके हम डायग्राम की बात करें तो ये किस प्रकार से बनता है। अगर हम देखिए यहाँ पे अगर हम कुछ वैल्यू मान लेते हैं, जैसे अगर हम माने कि x बराबर 1, तो y बराबर हमें क्या मिलेगा। अब देखिए x बराबर जब 1 रखेंगे तो y का मान देखिए यहाँ पे क्या रखेंगे, x की जगह पे 1 रखेंगे तो y का मान हमें क्या मिला, 1 ही तो मिला। तो यहाँ पे y का मान हमें 1 मिला। अब ऐसे ही जब यहाँ पे अब हम आपसे पॉइंट की बात करें तो बिंदु हमें क्या मिली, x की जगह पे देखिए x और y होता है, बिंदु हमारी क्या होती है, x और y होती है। तो x की जगह पे हमें क्या रखना है 1, और y हमें क्या मिला 1 मिला। ऐसे जब x बराबर आप 0 रखते हैं तो y बराबर हमें क्या मिलती है, x और जब 0 रखेंगे यहाँ पे तो y बराबर 0 मिलेगी। तो हम कहें आपको बिंदु यहाँ पे हमें क्या मिल रही है, 0,0 मिल रही है। अब हम बात करते हैं इसकी आरेख की, तो इसका आरेख किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे चलिए हम बनाते हैं, ये हमारा हो गया y और ये हमारा हो गया x अक्ष। ये क्या है, हमारा x अक्ष है और ये हमारा y है। अब चलिए देखते हैं, मान ये हमारा क्या होता है बीच में, जो ये हमारा 0 होता है और ये हमारा 1 और ये हमारा 1 होता है। अब देखिए आपको पॉइंट क्या मिला है 1,1। x अक्ष पे 1 है तो x अक्ष पे 1 आप देखेंगे, एक हमारा ये है। y अक्ष पे भी 1 है तो y अक्ष पे भी हमारा 1 क्या है, यहाँ पे है। अब देखिए और जो यहाँ पे अगर बिंदु ज्ञात करें तो इनका पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा, अर्थात देखा जाए तो ये हुआ 1,1। और फिर दूसरा क्या है 0,0, x अक्ष पे भी 0 यहीं पे होगा, y अक्ष पे भी 0 यहीं पे होगा। तो ये हमारा कैसे बनेगा फिगर, इसका रहेगा एक हमें ऐसे सीधी रेखा प्राप्त होगी जो 0,0 से होते हुए जाएगी। ये क्या है कि एक सीधी रेखा में प्राप्त हुई है जो 0,0 से होते हुए गई है। और ये जो रेखा है ये किसका है, किस समीकरण का, y बराबर यक्स का है। किसका है, y बराबर यक्स का। तो इस प्रकार से ये इसका एक फिगर आरेख बनता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। अगला हमारा है अचर फंक्शन, जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। अब देखिए कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। कांस्टेंट वर्ड सुनकर आपको क्या लग रहा होगा कि कोई अचर ही मान होता है। तो यहाँ पे देखिए ये होता है f(x) बराबर a। ये हमारा क्या होता है, अचर फलन कराता है, जिसे हम लिख सकते हैं y बराबर a, क्योंकि f(x) को हम आपको पहले ही बताएं, इसे हम y बराबर ही लिखते हैं। तो ये y बराबर a होता है। अब इसकी अगर हम फिगर की बात करें तो इसका फिगर कैसे बनता है। मान लीजिए कि अगर हम आपसे कहें कि यहाँ पे y बराबर a है तो आप ले सकते हैं, जैसे हम कहें कि x की जगह पे आप ले लीजिए 5। मान लेते हैं कि 5 हमारा क्या है, a है। तो हम कहें कि हम यहाँ पे f1 रखते हैं तो भी वैल्यू हमें क्या मिल रही है यहाँ पे, क्योंकि 5 ये हमारा फिक्स मान है। कुछ भी हम x के जगह पे रखें उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हम पहले से ही ले लिए हैं कि y बराबर a, मतलब a की जगह पे अगर हम 5 ले लें तो y का मान 5 हमें मिला कि नहीं मिला। और ये हमें हर एक कंडीशन पे मिलेगा। कहने का मतलब है जैसे हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक क्या है, कुछ भी मान लीजिए, एक हमारा क्या है, एक मशीन है। ये हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एक मशीन है। अब देखिए इस पर अगर हम यहाँ से हम इनपुट भेजते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। यहाँ से हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। इधर इनपुट अगर हम भेजते हैं तो इधर आउटपुट मिलता है। कंप्यूटर में आप थोड़ा जानकारी होगा तो पता होगा आपको। अब देखिए इस मशीन में क्या होता है, यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 1 भेज रहे हैं, x की वैल्यू क्या कर रहे हैं 1 भेज रहे हैं, तो यहाँ पे एक फिक्स मान है जो हमारा क्या है y बराबर 5 है। ये फिक्स मान है तो जो हमें y निकल के आ रहा है वो हमारा 5 निकल के आ रहा है। अब फिर यहाँ पे हम ये फिक्स मान है, ये हमेशा रिजल्ट 5 ही दे रहा है।
जैसे यहाँ पे फिर हम मान लेते हैं कि x बराबर हम 2 भेजते हैं, यहाँ पे हम 2 भेजते हैं तो भी यहाँ पे जो इससे निकल के आ रहा है वो हमारा 5 ही आंसर आ रहा है। अर्थात करने पे यहाँ पे आप x के मान चाहे जो रखें, उसका जो हमें यहाँ पे रिजल्ट प्राप्त हो रहा है वो हमें एक फिक्स वैल्यू मतलब 5 हम माने हैं तो 5 ही यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। आप इससे भी देख सकते हैं y बराबर a है, अगर y a के जगह पे हम कुछ लेते हैं, जैसे हम 5 ले लें तो y बराबर 5 मिल गया। अब हमें x का मान यहाँ पे दिया ही नहीं, तो x की जगह पे हम चाहे जो रखें, लेकिन y का जो मान है वो हमें एक फिक्स मान मतलब 5 ही प्राप्त होगा। चाहे यहाँ पे देखिए x का कोई रिलेशन नहीं है, पहले वाले जो तस्मस था वहाँ पे x का रिलेशन था, तो x का मान चेंज करते थे तो y का मान पे इफेक्ट था। लेकिन यहाँ पे जब कोई रिलेशन ही x y में नहीं सो रहा है, तो जो हमारा जो x है उसका हम कुछ भी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो y हमें सिर्फ एक फिक्स मान 5 ही प्राप्त हो रहा है। अब हम बात करते हैं इसके फिगर की, तो इसका फिगर किस प्रकार से बनेगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा x है और ये हमारा y है और ये हमारा 0.0 है। अब देखिए x से तो कोई मतलब नहीं है, y बराबर 5 है तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हमारा 5 हो गया। तो ये हम x अक्ष के समांतर, x अक्ष के क्या होगा, हमेशा समांतर होगा। ये कैसा होगा, x अक्ष के हमेशा समांतर होगा। यही हमारा क्या कहलाएगा, अचर फलन का आरेख है, जो कि ये समीकरण हमारा क्या है, y बराबर 5 है। तो यहाँ पे तो हम 5 लिए हैं तो y बराबर 5 हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं a की जगह पे। तो यहाँ पे हमारा अगर इस समीकरण की बात करें तो y बराबर a हो गया, जो कि यहाँ पे आप 1 2 लेकर या कुछ भी लेकर मान सकती हैं। तो इसका जो हमारा आरेख है वो इस प्रकार से बनेगा, जिसे हम कहेंगे अचर फलन। ये हमेशा x के क्या होगा, x अक्ष के समांतर होगा। अब देखिए हमारा एक अगला है बहुपद फलन, जिसे हम कहते हैं पॉलिनॉमियल फंक्शन। ये क्या होता है, तो ये होता है y बराबर f(x) है। यहाँ पे आप जैसे रेखीय समीकरण, द्विघात समीकरण, ये सभी समीकरण या त्रिघात समीकरण, ये सभी समीकरण के बारे में पढ़े होंगे, तो वही सब बहुपद फंक्शन होता है। जैसे आप जब क्लास 9 में पढ़ होंगे तो आपको वहाँ पे बहुपद के बारे में बताया गया होगा कि बहुपद क्या होते हैं। तो वही यहाँ पे है बहुपद फंक्शन। आपको एक फंक्शन जो दिया जाएगा, जो फलन दिया जाएगा f(x), वो एक बहुपद के रूप में होगा। जैसे जो अभी आपको मिल रहा था वो एक रैखिक के रूप में था, जिसपे घात अधिकतम 1 होती थी, लेकिन यहाँ पे घात 2 3 4 जो भी मतलब जितना भी हो सकती है। ये तब हमारा होता है बहुपद फलन। अब हम बात करते हैं इसके डायग्राम की। तो जैसे हम मान लेते हैं कोई फंक्शन, पहले आप मान लीजिए यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारा f(x) बराबर या कहें y बराबर दिया गया है x² + 2x + 3, ये हमारा दिया गया है। या हम मान सकते हैं कुछ भी हम मान ले सकते हैं, ये भी हमारा क्या है, एक बहुपद फलन है। और हम मान सकते हैं कि f(x) बराबर x⁴, तो ये भी हमारा क्या है, एक बहुपद फलन है। तो यहाँ पे हम मानते हैं f(x) बराबर x²। अब देखिए अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे कुछ रखते हैं तो हमें यहाँ पे अलग अलग मान प्राप्त हुआ कि नहीं। देखिए x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो यह 1 की वैल्यू हमें यहाँ पे भी 1 रखेंगे, 1² अर्थात कितना मिला, 1 मिला। तो कहें कि x का मान 1 रखने पे y का मान हमें 1 प्राप्त हुआ, तो इसका पॉइंट हमें क्या मिला, 1,1। ऐसे कि हम कहें कि f2 जब 2 रखते हैं तो y का मान हमें क्या मिलता है, 4 मिलता है। तो कहें कि x बराबर 2 रखने पे y का मान हमें 4 मिला, तो पॉइंट का मिला 2,4। इसी प्रकार तो हम पॉइंट यहाँ पे याद करते हैं, बिंदु 2,4 1,1। तो यहाँ पे देखें सबका अलग अलग ही प्रतिबिंब बनेगा। फंक्शन तो ये है ही, लेकिन इसका अगर हम डायग्राम की बात करें तो ये किस प्रकार से इसका बनेगा फिगर। तो यहाँ पे देखते हैं अगर हम इसी जो बिंदु हम माने हैं इसी का अगर हम फिगर बनाना चाहें, आरेख खींचना चाहें, देखिए ये हमारा x है, ये हमारा y है। अब देखिए x का मान जब 1 रखें तो y का मान 1 मिला है, अर्थात x 1 है y 1 है। x हमारा 1 है, y हमारा 1 है, तो यहाँ पे इस जगह मिला हमें। फिर ऐसे मिला है x बराबर 2 है तो y बराबर 4 है, x बराबर 2 है तो y बराबर कितना मिला, 4। तब इसके सजाए पे यहाँ पे लेंगे, ये क्या हमारा 2,4 है और ये हमारा है 1,1। ऐसे का हम जैसे माइनस में वैल्यू लेते हैं, हमारा फंक्शन था f(x) बराबर x², क्योंकि देखिए यहाँ पे हम ज़रूरी नहीं कि x बराबर पॉजिटिव ही वैल्यू लें, हम कुछ भी ले सकते हैं। अगर हम यहीं पे लेते हैं x बराबर -1, तो आपको जो हमें y की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगा यहाँ पे, तो आप कहेंगे x² करेंगे तो भी तो एक ही मिलेगा।
आप यहाँ पे 4 लीजिए तो भी आपको वैल्यू हमेशा y का मान कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। तो ऐसे देखिए ये हमारा बढ़ता जाएगा। लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि जो -4 लेने पे यक्स का मान क्या लिए हैं, यक्स का मान आप अगर -4 लेते हैं, -1 लिए तो y की वैल्यू 1 मिली है, 1 मिला है। तो यहाँ पे जो बिंदु मिला वो -1, 1 हुआ कि नहीं है। यक्स का मान -1 लिए हैं तो y की वैल्यू कितना मिला, यहाँ पे रखेंगे -1 तो स्क्वायर करेंगे तो 1 मिला, अर्थात बिंदु हमें मिली -1, 1। तो देखते हैं -1, 1 कहाँ पे आएगा। ये हमारा हो गया -1, -2। अब देखिए यक्स की जगह पे लेना है -1, तो यक्स हमारा अच्छा है, तो ये हमारा क्या हुआ -1 यहाँ पे है, और y की जगह पे 1 लेना है, तो y की जगह पे 1, तो ये हमें बिंदु मिली, यहाँ पे मिला। अब ऐसे अगर हम यहाँ पे यक्स बराबर -2 लें और y बराबर, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा। बिंदु हमें क्या मिला, -2, 4 मिला। अब देखिए -2 यक्स बराबर यहाँ पे है और 4 हमारा यहाँ पे है, तो ये जो y की वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फंक्शन लिए है x स्क्वायर, तो जो भी यहाँ पे मान रखेंगे वो हमें हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है, ये हमारा है -2, 4 और ये हमारा है -1, 1। अब देखिए अब इन सभी बिंदुओं को अगर मिलाएं, इन सभी बिंदुओं को हम क्या करें, मिलाएं, तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे। तो इस प्रकार से डायग्राम आपको मिलेगा। आप जब इसे स्केल से या पूरा अच्छी तरीके से माप के बनाएंगे तो ये आपको ऐसे एक वक्र के फॉर्म में मिलेगा। तो ये हमारा बनता है बहुपद फलन का आरेख है। यहाँ पे आप जो भी मान रखेंगे आपको हमेशा इसका आरेख जो होगा वो ऐसे ही मिलेगा, एक कर्व के रूप में। चाहे आप जो भी यहाँ पे बहुपद ले सकते हैं और चाहे जो भी आप यहाँ पे मान रखिए उसका आरेख हमेशा ऐसे ही मिलेगा। इसके हम एक एग्ज़ाम्पल भी है इस पे, देखिए यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल 13 है y बराबर fs बराबर x², यक्स बिलोंग्स टू r द्वारा फलन यफ r से r की परिभाषा कीजिए। इस परिभाषा का प्रयोग करके नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। आपको ये तालिका देगा, इसको भरना है। इस फलन का प्रांत तथा परिसर क्या है का आलेख भी खींचिए। आपको प्रांत और परिसर भी बताना है, साथ में इसका आलेख भी खींचना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यक्स का मान जब -4 रखेंगे तो देखिए यहाँ पे y का मान क्या आएगा, -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 16 आएगा। ऐसे जब यक्स का मान -3 रखेंगे तो y का मान देखिए यहाँ पे -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो गया, ये 4 होगा, ये 1 हो गया, 0, 1, 4, 9, 16। तो ये हमारा इस प्रकार से ये होगा। अब इसका हमें क्या बनाना है, फिगर बनाना है। तो चलिए इसका हम सबसे पहले आरेख खींचते हैं। ये हमारा दिया गया है और हमें y बराबर दिया गया था x²। तो यहाँ पे जब रखेंगे यक्स की जगह पे कितना रखेंगे, 4, तो कितना हमें मिलेगा यहाँ पे 16। ऐसे यहाँ पे 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16 मतलब 16, ये हमें मिल गया। अब इसका अगर हम डायग्राम की बात करें तो ये तो हमारा हो गया यक्स अक्ष और ये हो गया हमारा वाई अक्ष। अब देखिए यहाँ पे यक्स का मान कितना रखे हैं, -4 रखे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम -1, -2, -3, -4 ये हमारा यक्स हो गया। वाई में क्या मिला है, 16, 1, 2, 3, 4। अब इसे थोड़ा बड़ा बनाइएगा। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, यहाँ पे 16 आएगा। ये मान लेते हैं, जबकि आएगा नहीं, लेकिन हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है 16। तो हमें जो पॉइंट मिला है यहाँ पे देखिए -4, 16 है। यक्स का मान -4 और वाई का मान 16 है। तो यक्स का मान -4 यहाँ पे है, वाई का मान -16। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये बिंदु हमें इस तरीके से यहाँ पे प्राप्त होगी। देखिए ये बिंदु ज्ञात कैसे करते हैं, ये लेते हैं हम 16 के सामने के और ये लेते हैं -4 के। देखिए ये दोनों यहीं पे कट करेंगे तो ये बिंदु जो हमें मिला वो हमें कहाँ मिला, यहाँ पे मिला। तो ये हो गया -4, 16। ये क्या हो गया, -4, 16। अब दूसरा हमारा है -3, 9। 9 मान लेते हैं यहाँ पे मिलेगा, -3 हमारा यहाँ पे है। तो यहाँ पे जब मिलाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा। देखिए ये मान लेते हैं कि ये 9 है, थोड़ा ऊपर मानते हैं, ये हमारा क्या है 9 है, ये हमारा क्या है -3 है। तो ये बिंदु हमें मिला -3, 9। ऐसे जब लेंगे -2, 4,
यक्स का मान 4 है, वाई का मान -2 है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये हमारा 4 है, ये हमारा 2 है, तो ये क्या बिंदु मिला, यहाँ पे आपको -2, 4। ऐसे जब आप करेंगे -1, 1 तो आपको यहाँ पे मिलेगा -1, 1। ये हमारा पॉइंट हो गया। अब देखते हैं 0 पे 0, तो 0 पे यहाँ मिलेगा, फिर 1 पे 1, तो 1 पे 1 यहाँ पे मिलेगा, 1 2 3 4 5, फिर क्या है 2 पे 4 है, ये 2 है, ये 4 है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2 पे 4। 3 पे 9, ये हमारा 3 है, ये 9 है, यहाँ पे आपको 3 पे 9 मिलेगा, और 4 पे 16। आप ऐसे बनाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा 4 पे 16। अब जब आप इसे मिलाएंगे तो कुछ इस प्रकार से ये बनेगा। देखिए, जैसे हम आपको पहले ही बताए थे कि इसका वक्र हमेशा इसी प्रकार से बनता है, यहाँ पे कुछ ये इस प्रकार से इसका आरेख बनेगा। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा आरेख होगा कि कैसे आप आरेख बनाएंगे। ये आरेख बनाना आप क्लास 10th में सीखे होंगे, लेसन 2 चैप्टर था, उसमें आपको बताया गया कि आरेख कैसे बनता है। अब देखिए, इसी क्वेश्चन में पूछा गया था हमारा यहाँ पे कि प्रांत क्या होगा। अब देखिए, प्रांत जो होता है वो यक्स की तो वैल्यू होती है, तो यक्स बराबर हम -4 3 ले रहे हैं, तो ये हमारा आर कहाँ से रहा है, ये तो हमारा आर कहाँ से रहा है, ये हमारा आ रहा है आर से। तो हम कह सकते हैं जो हमारा प्रांत है वो प्रांत हमारा क्या है, आर है, जिसे हम रियल नंबर कहते हैं। और जो हमारा यफ है वो हमारा परिसर होता है, और यफ जो भी हमारा यहाँ पे यफ हमारा क्या आ रहा है, ठीक है, 16 9 4 1 0 1 4 9 16, ये हमारा क्या आ रहा है, यफ आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं परिसर जो हमारा होगा बराबर x² सच डैट आर से। हम ये लिख सकते हैं क्योंकि आर से ही हमारा क्या है, यक्स जो बिलोंग कर रहा है वो कहाँ से, आर से करते, ये हमारा परिसर हो गया। तो इस प्रकार से हमारा आरेख यहाँ पे बनेगा। अब आते हैं अगला जो हमारा है, अगला हमारा पॉइंट है परिमेय फलन, जिसे हम कहते हैं रेशनल नंबर, सॉरी रेशनल फंक्शन। यहाँ पे नंबर नहीं है, ये हमारा फंक्शन है। तो अगर हम आपसे पूछें कि परिमेय फलन जो होता है, परिमेय होता क्या है, इसकी डिफिनीशन की बात करें तो परिमेय क्या होता है, आप कहेंगे परिमेय वो होती हैं, मतलब वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं, और Q इज़ नॉट इक्वल ऑफ 0 होता है, ये हमारी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। तो वही तो हमारा परिमेय फलन भी है। परिमेय फलन में भी ऐसा ही होता है। यहाँ पे जैसे हम P/Q के रूप में बोल रहे थे, तो यहाँ पे भी जो हमें फंक्शन मिलेगा वो हमें हमेशा इस फॉर्म में मिलेगा, अर्थात P/Q के फॉर्म में ही हमारा यहाँ पे रहेगा। P/Q के फॉर्म में ऐसे आपको दिया रहेगा, और वहाँ पे आपको लेके इसे क्या करना है कि जो हमारा Gx है वो नॉट इक्वल ऑफ 0 होगा। जैसे यहाँ पे Q इज़ नॉट इक्वल ऑफ 0 होता था, ये Q कभी 0 के बराबर नहीं होगा, तभी तो परिमेय संख्याएं होती हैं। अगर ये 0 के बराबर हो गया तो परिमेय संख्याएं होंगी ही नहीं। लेकिन हम बात करें यहाँ परिमेय संख्या की, तो यहाँ पे हमें Q इज़ नॉट इक्वल ऑफ 0 रखना होगा, अर्थात Gx जो हमारे यहाँ पे दिया जाएगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो अगर हम इसकी बात करें किस प्रकार से आपको दिया रहेगा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जैसे हम यहाँ बात करते हैं एग्जाम्पल के रूप में, आप कुछ भी ले सकते हैं, 3y x-3 ले लीजिए। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं क्या कि जो x-3 है वो 0 के इक्वल है, नहीं, ये 0 के इक्वल हम इसे नहीं रखेंगे। तो हम बात करते हैं, अगर इसकी एक एग्जांपल लेते हैं फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हम लेते हैं, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया गया है f(x) बराबर 1/x, और इसका हम इसे सॉल्व भी करते हैं, साथ में इसके डायग्राम को मतलब आरेख भी खींचते हैं। क्या दिया गया है यहाँ पे, f(x) बराबर 1/x, ये हमें यहाँ पे दिया गया है। कहने का मतलब है ये y बराबर आपको 1/x के रूप में दिया है, जहाँ जो हमारा x है वो 0 के इक्वल नहीं है। जो हम यहाँ पे एक कंडीशन भी दी गई है कि जो यक्स है वो बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन यहाँ पे बोला है कि 0 नहीं आएगा, जो कि हम आपको पहले कहें कि यक्स हमारा 0 हो ही नहीं सकता, अर्थात यक्स की वैल्यू हम सब कुछ रखेंगे सिर्फ 0 को छोड़कर, क्योंकि 0 तो हमारा यहाँ पे होगा नहीं। तो हमारा 0 यहाँ पे नहीं होगा, तो हम 0 नहीं रखेंगे, और हम यक्स की जगह पे कुछ भी रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर हम देखिए पहला कंडीशन यहाँ पे लेते हैं कि यक्स बराबर -2 लेते हैं, तो y का मान हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, यक्स की जगह पे आप जब -2 रखेंगे तो 1/, हो जाएगा -2, 1/-2 का मतलब क्या होता है 0.5, यही तो होता है, लेकिन माइनस में वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया -0.5,
-0.5। ऐसे अगर हम यक्स बराबर यहाँ पे तो एक हमें बिंदु क्या मिला -2 कामा -0.5, ये हमें यहाँ पे बिंदु मिल गया। ऐसे जब यक्स बराबर हम रखते हैं -1.5 तो y बराबर हमें क्या मिलेगी यहाँ पे जब रखेंगे -1.5, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमें -0.67। तो यहाँ पे हमें बिंदु मिली -1.5 कामा -0.67, ये हमें दूसरा पॉइंट यहाँ पे मिल गया। अब हम बात करते हैं अगला बिंदु। तो यक्स बराबर जैसे हम लेते हैं यहाँ पे -1, तो y बराबर जो हमें यहाँ पे मिलेगा -1 मिलेगा। तो यहाँ पे जो बिंदु मिली वो कितना मिला -1 कामा -1। जैसे आप यहाँ पे जब रखेंगे तो यक्स की जगह क्या रखेंगे -1 रखेंगे, तो y की जगह पे भी तो आपको -1 ही मिलेगा। अब हम लेते हैं यहाँ पे अगला कि यक्स बराबर आप अगर -0.5 लेते हैं तो y बराबर आपको क्या मिलेगा, y बराबर मिलेगा -2, अर्थात बिंदु आपको मिली -0.5 कामा -2, ये आपको यहाँ पे बिंदु मिली। ऐसे हम और बिंदु यहाँ पे जांच करते हैं। तो यक्स बराबर हम लेते हैं 0.25, तो y बराबर हमें क्या मिलती है 4। अब जब यक्स बराबर हम लेते हैं 0.5 तो y बराबर हमें मिलती है 2। ऐसे यक्स बराबर 1 पे y बराबर 1 मिलेगी, यक्स बराबर 1.5 पे y बराबर 0.67 और यक्स बराबर 2 पे y बराबर 0.5, ये हमें यहाँ पे मिल गया। अब देखिए हमें बिंदु क्या क्या मिला है, ये बिंदु से सिर्फ मतलब है हमें, और क्या है उससे हमें मतलब नहीं है। तो हमें जो बिंदु मिला है उस बिंदु को हम रखते हैं, फिर देखते हैं इसका फिगर कैसे और किस प्रकार से बनेगा। ये हमारा है आरेख। अब चलिए जो बिंदु हमें ज्ञात है उस बिंदु को रखते हैं और देखते हैं इसका आरेख किस प्रकार से बनता है। तो पहला हमारा बिंदु है यहाँ पे देखिए -2 कामा -0.5। अब देखिए दोनों आएंगे कहाँ पे, -2 हमारा कहाँ है, -2 हमारा यक्स अक्ष पे देखें तो यक्स अक्ष पे हमारा यहाँ पे -2 है। -0.5 ये हमारा क्या है y अक्ष पे है, तो y हमारा ये है और -0.5 यहीं पे हमारा आएगा। तो देखा जाए तो इन दोनों का जो बिंदु मिला ये 2 है और ये हमारा क्या है -0.5, तो इसके सामने या 2 के नीचे, तो यहाँ पे हमें इस प्रकार से बिंदु मिला। ये हमारा क्या है पहला बिंदु हमें मिल गया है। बिंदु को थोड़ा मोटा में कर दीजिए इस प्रकार से। दूसरा हमारा है -1 कामा 1.5। अब देखिए ये हमारा क्या है यक्स अक्ष पे है, -1.5 ये हमारा क्या है यक्स अक्ष पे, तो 1.5 अर्थात 1 से थोड़ी सी बड़ी, मतलब यहाँ पे होगी 1.5 और -0.67, -0.67 तो 2 से थोड़ा कम होगा, यहाँ पे होगा। तो इसके सामने जब लेंगे, इसके सामने और इसके सामने, तो यहाँ पे हमें एक बिंदु मिलेगा इस प्रकार से। फिर अगला हमारा क्या है, यहाँ पे क्या है -1 कामा 1, ये हमारा -1 है और ये हमारा क्या है -1 है, यक्स अक्ष पे भी y अक्ष पे, तो हमें इस प्रकार इन दोनों के सामने यहाँ पे बिंदु मिला ऐसे। फिर अगला हमारा है -0.5 से -2 यहाँ पे है और -0.5 यहाँ पे है, तो इसके सामने या 2 के सामने, तो यहाँ पे ये इसे लिखते हैं -2 इधर, और हमें तो यहाँ पे इस प्रकार से मिलेगा ये बिंदु यहाँ पे। फिर अगला हमारा क्या है -0.25 से, यहाँ पे कितना आया था 0.25 से 4 है ये। अब देखिए 0.25 हमारा यक्स अक्ष पे है, तो यक्स अक्ष पे यहाँ पे आएगा 0.25 और 4 हमारा y अक्ष पे होगा, तो मान लेते हैं ये हमारा 2 है, 3 है और ये 4 है। 1 2 3 4, ये हमारा क्या है 4 है, तो इसके सामने 4, तो यहाँ पे मिलेगा। ऐसे 0.5 से 2 देखेंगे तो 0.5 से यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे मिलेगा इस प्रकार से। 1, 1 देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 1,5 से 2.6 में देखेंगे तो लमसम यहाँ पे इस प्रकार से ऐसे करके होते हुए, मतलब यहाँ पे कहीं मिलेगा। फिर क्या है 2,5, मतलब आप देखेंगे तो इसके फिगर मतलब कुछ ऐसे होगा, कहने का मतलब है कुछ यहाँ से होते हुए, मतलब ये ऊपर नहीं जाएगा, ऐसे करके होते हुए जाएगा, इस प्रकार से इसका फिगर होगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये फिगर इसका इस प्रकार से होते हुए जाएगा ऐसे। जब आप इसे थोड़ा अच्छे से बनाएंगे ग्राफ वाले कॉपी पे, तो आपको यहाँ पे सेम ऐसे ही इसके फिगर मिलेंगे दोनों तरफ।
आप पॉइंट को जब रखेंगे वहाँ पे तो आपको ऐसे मिलेगा। यहाँ पे तो सही से बना नहीं, लेकिन आप जब इसे एक बार ग्राफ पे बनाने की कोशिश कीजिएगा तो इसके मतलब पॉइंट तो आपको पता ही है, पॉइंट आप निकाल सकते हैं, बस आपको वहाँ पे रखना है और देखना है कि ग्राफ कैसे बनेगा। तो ये हमारा है परिमेय फलन का ग्राफ, जो कि आपको दिया कैसे रहेगा 1/x मतलब p/q के रूप में। अगला हमारा है मापांक फलन और चिन्ह फलन। ये दोनों जो फलन है ये थोड़ा मतलब इनको अच्छे से थोड़ा बेस से समझाना होगा, इसलिए हम आपको ये दोनों फलन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आई होप जो भी हम आपको यहाँ पे फंक्शन फलन, परिमेय फलन, दशमलव फलन बताए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। कोई भी अगर आपके डाउट्स हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि कैसा फिगर मतलब किस प्रकार से बना है, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उसे और थोड़ा डिटेल से बता देंगे वहाँ पे। Thank you watching my this video.